सिलेक्ट करती है, जेंजी को ही उल्टा सीधा कहने लगती है। इनके तमाम हैंडल्स हैं जो मैं आपको दिखाना शुरू करती हूं अभी। और अब ये बिल में घुस गए, अब ये जेंजी की तारीफ करने लगे। जेंजी कौन है? 1997 से लेकर 2012 के बीच में जो लोग पैदा हुए, जो 13 वर्ष से करीब 28 वर्ष की आयु में। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जेंजी सबसे ज्यादा किस प्लेटफॉर्म पे है? इंस्टाग्राम पर है। इंस्टाग्राम पर रीच तो छोड़िए, फॉलोवर्स बीजेपी से कहीं ज्यादा किसके? कांग्रेस के हैं। किसकी रील्स ज्यादा वायरल होती है? राहुल गांधी की होती है। अच्छा, बाकियों की बात छोड़िए, ये सुप्रिया श्रीधर जी के वेरीफाइड हैंडल से मंडी का भाव क्या है, एक महिला के लिए कह रही थी, कंगना रनौत जी के लिए, मंडी का भाव क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको कड़ी फटकार लगाई, ये वेरीफाइड हैंडल से है। अभी लेकिन आपने कहा था कि इंस्टा पर राहुल गांधी जी के फॉलोअर्स 12.2 मिलियन है, और वहीं मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स देख रही हूँ कि जो कि अब 100 मिलियन होने जा रहे हैं। 99 मिलियन से भी ज्यादा है, 99.1 मिलियन। ओ गई बिल्ली। राहुल गांधी जी ने जब संसद में बात आई, मानक जी, तब क्या कहा कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। तब जब नियम बताया कि भैया आप अगर नेता प्रतिपक्ष हो, आपका समय उस समय पे बोलिए, उसमें भी विशेषाधिकार मुझे बोल, अरे भाई नियम का पालन करिए ना। और यहां पे भी नियम का पालन हो रहा है, इसमें से वेंडेटा पॉलिटिक्स कहां से आ गया? क्या कुछ नियम के अगेंस्ट में जाके किया है? अच्छा, दूसरा, प्रतिपक्ष नेता है राबड़ी जी, उनको 3 एकड़ का बंगलो उनके प्रतिपक्ष होने के नाते दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बंगला लिया, नियम का पालन नहीं किया। 1 एकड़ से 3 एकड़ में जाने पे भी इनको लगता है कि हमारा विशेषाधिकार भंग हो गया। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम आपको दिखाने वाले हैं इंडियन पॉलिटिक्स टीवी न्यूज़ डिबेट्स में होने वाले कुछ मज़ेदार एपिक मोमेंट्स, शानदार मीम्स, स्पोक्स पर्सन्स के बीच में जो बहस होती है उसका एक कलेक्शन। अभी ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ जी तो कर्नाटक में जो हो रहा है ये तो लोकतंत्र है, तो यही लोकतंत्र गहलोत जी और सचिन जी में थे ना, निपट गया राजस्थान। यही लोकतंत्र दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में था, निपट गया मध्य प्रदेश। यही लोकतंत्र भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव में था, निपट गया छत्तीसगढ़। तो ये लोकतंत्र का ये बहाना पहनाने की कोशिश करते हैं, और सच्चाई ये है कि कमी एक खानदान के अंदर है, जो इनका नेतृत्व है। ऑलराइट, और उसका रीजन क्या है? सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में दो लोग, एक मिनट में एक बात पूरी कर दूं, ये दो ध्रुव से जो है डील हो रहे हैं। एक डीके शिव कुमार केंद्र के, एक उससे डील हो रहा है, और इसी तरह सिद्धारमैया केंद्र के ही लोगों से डील हो रहे हैं, और दोनों की अपनी अपनी जो है लालच है। वो झूठ बोल रहा था इस तरीके से, मैं एतबार ना करता तो और क्या करता। सुधांशु भाई, आप हमको ये बताइए, आपने कहा कि विपक्षियों का फला जो आईडी है वो विदेश में इन देशों में दिख रहा है। आपके जो बीजेपी के धन्ना सेठ हैं, गुजरात वाले सबसे बड़े वाले फाइनेंसर, उनकी कंपनी का कहां से दिखा रहा है? इतना बड़ा सवाल ये नहीं है। देखिए अमिश भाई, मैं आपका जो प्रयास है ना, आपका प्रयास मैं 1 दशक से तो देख ही रहा हूं। उस प्रयास का मतलब जानते क्या हुआ है? आज दुनिया की सबसे बदनाम सोशल मीडिया, फेक न्यूज में दुनिया में आज हमने भारत की मीडिया, सोशल मीडिया ने भारत को ऐसा बना दिया। स्वीडन कहता है कि भारत जो है नरेंद्र मोदी के रिजीम में, विजयम इंस्टीट्यूट कहता है कि इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन चुका है। हमें बुरा लगता है। फिर 5 आइज का जो संगठन है, अमेरिका का, कनाडा का, लंदन और यूके का जो बना हुआ, वो ये कहते हैं कि भारत का एक बहुत बड़ा नेता है सत्ता का, जो अमेरिका में, कनाडा में हत्याएं करवा रहा। हमें बड़ा बुरा लगता है। फिर हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कि भाई फेक न्यूज़ के मामले में तो भारत पूरे देश में, दुनिया में नंबर 1 है। तो मेरा ये कहना है कि जब विपक्ष का जो काम है, आदरणीय राहुल जी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, अरे क्या हमारा काम है घंटा बजाना? भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए अगर हम सवाल नहीं, भारत के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाइए ना, आप लंदन सुदृढ़ बना रहे हैं नैरेटिव को। अमीर जमाई जी ने खुद आकर साबित कर दिया, खुद ही क्या क्या कोट करने लगे, विदेश की मीडिया को कोट करने लगे। और मैं आपको ऐड कर देता हूं, वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, बीबीसी रिपोर्ट लिखती है, और सबसे तारीख कौन बजाता है? विपक्ष। और हर संसद के सत्र के बाद 2020-21 के बाद से मणिपुर का वीडियो आता है, जुलाई 2021 संसद सत्र से पहले। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है मार्च 2023 संसद सत्र से पहले। उससे पहले अगर आप देखें तो जो किसानों को लेकर जो ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट आती है संसद सत्र से पहले। ये सिर्फ संयोग था, ये लगातार उधर से सुर, और उन रिपोर्टों से कोई भारत का फर्क नहीं पड़ता। अगर भारत का विपक्ष उस पर हल्ला न मचाता, आपने तो खुद ही साबित कर दिया, आपने बिल्कुल साबित कर दिया कि आप क्या कर रहे थे। और इकबालिया बयान हो गया, ये तो इकबालिया बयान हो गया कि हाँ, विदेश से टूल किट आती है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्रोपेगेट करते हैं। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। इसी से इनकी असलियत सामने आती है, इनकी विचार सामने आते हैं कि किसके विचार कैसे हैं, चाहे वो विरोधी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सब स्पोक्स पर्सन की सच्चाई सामने आती है। इसलिए डिबेट्स होना भी ज़रूरी है, हमारे और आपके मनोरंजन के लिए भी और ज्ञानवर्धन के लिए भी। तो आइए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ
लेटेस्ट मजेदार किस्से। गांव में हमें याद है, बचपन में हम जब छोटे थे तो गांव में एक आदमी को नेता चुना जाता था, घर का जो सबसे बड़ा होता था उसको मालिक कहा जाता था कि ये घर के मालिक है, ये सब देख लेंगे। उसी प्रकार संगठन में होता है, जो अनुभवी होता है, होनहार होता है, उसे कहा जाता है आप हमारे नेता है। 36 नेता बना दोगे तो कोई भी चीज, कोई भी नाव में 36 छेद करोगे तो नाव डूबी जाएगी। और रही बात आपको अगर स्वर्ग देखना है तो आपको मरना होगा। आनंद दुबे मरेंगे तो निखिल जी स्वर्ग नहीं देखेंगे। स्वर्ग देखने का मतलब सत्ता चाहिए तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। और आपके साथ अगर हम जुड़े हैं तो हमारा भी भविष्य है। पता चला आप नरक में जाते हैं, संग लिए जजमान, आप भी डूब रहे हैं और हमें भी डुबा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको चिंता कर रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नाव को आगे बढ़ाइए, उसी नाव में हम भी बैठे हैं। नैया पार हो जाए तो हंसते खेलते पार हो जाए। कुछ तो बात है ना हमारी मिट्टी में, यहाँ पर अस्थिरता नहीं फैलाई जा सकती किसी भी मुद्दे को। आपकी मिट्टी में बात है या नहीं है मैं नहीं कहना चाहता हूँ। आपकी मिट्टी में मतलब आप भारत की नहीं है क्या? Why are you saying this? जो आपने वक्तव्य अभी दिया मैं उसका स्वागत जरूर करता हूँ, लेकिन उसका क्रेडिट आपको कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा, जिसके विपक्ष में कम्युनिस्ट भी रहे, हम भी रहे। हमारी पहली सरकार 1950 के दशक में नेहरू जी ने हटाई, लेकिन उसके बाद जब हम एनालाइज करते हैं ये 70 साल का कार्यकाल, तो हमने देखा कि कांग्रेस को ग्रेसफुली हारना भी आता है। देश में राजनीतिक हिंसा की देन जो है वो वामपंथियों की देन है, चाहे वो बंगाल में हो चाहे उन्हें अपने विरोधियों को खत्म कर देते थे। कोई पढ़ना चाहिए रेड हैमर टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, क्या क्या बंगाल के अंदर दुष्कर्म इन लोगों ने किया है। जितने ये वंशवादी पार्टियां हैं, ठाकरे जी के परिवार की कोई इंडस्ट्री चलती थी क्या? लालू प्रसाद की कोई इंडस्ट्री चलती थी? था हम तो जानते थे कि मुलायम सिंह यादव पहलवान थे, उनकी इंडस्ट्री चलती थी क्या? इन सारे वंशवादी पार्टियों की तरह एसेट्स को आप चुन लीजिए, ये सारे इस देश के चोरी करके पैसा इकट्ठा करके इनके वंश के पार्टियों को आगे, इनके बेटों को आगे बढ़ा रहे हैं। कैलाश मानसरोवर की एक तस्वीर दिखा दीजिए, कैलाश मानसरोवर की राहुल गांधी जी की, मैं आपको 10 तस्वीर दिखाते हैं। आप बात करते हैं आस्था की, अरे भाई आप आस्था के व्यापारी हैं, भारतीय जनता पार्टी वालों, व्यापार करते हो, आस्था का व्यापार करते हो, प्रभु श्री राम का व्यापार करते हो, दीपावली का व्यापार करते हो, होली का व्यापार करते हो। आप लोग होली के नाम पर, दिवाली के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो। और जो लोग ये काम करेंगे वो पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे। 30 सेकंड में जवाब अजालो। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम धर्म के साथ नहीं हैं, हम तो हमेशा धर्म के साथ ही राजनीति करते रहे हैं, अधर्म के साथ ही राजनीति करेंगे। अधर्मी तो आप लोग हैं, अधर्मी तो आप लोग हैं जिन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सभी धर्मों की वकालत की। इस टीवी डिबेट पे भी यही हो रहा है, खुलेआम हिंदू का माहौल उड़ाना। राम श्री राम, अयोध्या श्री राम की बात कर रहे हैं, आज तक अयोध्या मंदिर में झांकने नहीं गए, कितनी दूर है अमेठी से, क्योंकि आस्था नहीं है ना वहां पे। आज तक किसी ने गांधी परिवार को दशहरा या होली में या दिवाली मनाते देखा? हर चीज की फोटो आप निकाल दोगे, जब मखाना बनाने के लिए जूता पहन के खेत में उतरेंगे तब फोटो खींचेगा, बढ़ी बन के कारपेंटर बन जाएंगे फोटो खींचेगा, लालू जी के साथ मटन बनाएंगे सावन में तो फोटो खींचेगा, लड्डू बनाने पहुंच जाएंगे तो फोटो खींचेगा, लड्डू जैसा दिमाग है। दो सजेशन लूंगा, आप बैठिए मैं लूंगा। पहले आपसे क्या सजेशन आपका? सर अभी जो है टच की बात हो रही थी, मुझे लगता है राहुल गांधी की अब सत्यानाश टच को लेकर के पश्चिम बंगाल उतरने वाले हैं। और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस के खेमे में ऐसा कुछ चल रहा होगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, कमिंग इलेक्शन यूज द पीपल और आफ्टर इलेक्शन थ्रो द पीपल, वो पूरा जनता देश की आवाम जान चुकी है। अब इनके अंदर वो गाने बदल रहे होंगे कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुने मेरे यार। तेजस्वी को निपटाए हैं, ममता को निपटवाएंगे और अखिलेश को भी ना छोड़ेंगे रे यार। तो यही समस्या है। ओके आपका पॉइंट क्या है? कांग्रेस प्रवक्ता जी बोल, इंतजार नहीं करना है। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। ऐसा नहीं उसको टॉयलेट मत करो कि देख लेंगे, देखने वाला नहीं, वहीं पे उसको बताओ कि अगर घटना सही है तो उस बेटी को हर हाल में सुरक्षा मिलनी है। अगर आपको लगता है कि धांधलीबाजी हुई है किसी भी चुनाव में, इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है हाईकोर्ट में। बिहार के चुनाव के रिजल्ट 14 तारीख को आए, कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है पहले ये बता दे। टीवी स्टूडियो में चिल्लाने से, छाती पीटने से कुछ नहीं होता। इस पैनल में दो लोग ऐसे बैठे हुए हैं कि जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ हुआ करते थे, शहजाद भी और आनंद दुबे भी है, और सप्रा जी वही लोग आपको कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को ठीक कराइए कहीं ना कहीं। नहीं, हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल हमने दोस्ती पक्की इनके साथ में रखी हुई है। लेकिन अच्छा लगता है जब वो पार्टी जो मात्र एक राज्य में है, वो उनके प्रवक्ता बाकी के राज्य गिना के हमारी गलतियां निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन आनंद दुबे जी को यह भी समझना पड़ेगा कि बीच में बोलते बोलते आपने हार का ठीकरा भी कांग्रेस पर फोड़ना चाहा। तो आपको भी पता है कि मुंबई महानगर पालिका में आपके नेता खुद कह रहे हैं कि 11 लाख फर्जी नाम आ चुके हैं। आदरणीय सप्रा जी ने जो बात गिनाई बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन सप्रा जी से मैं बड़ी विनम्रता से एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने झूठ कहा कि 40 साल से आप उत्तर प्रदेश में नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप बिहार में 35 साल से नहीं है? क्या मैंने झूठ कहा कि आप पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं है? अरे कब आएंगे प्रभु? सूर्य ढलते हैं तो पुनः फिर उगते हैं, आप तो केवल ढलते ही जा रहे हैं। कोई तो कारण हो। तो आप अपनी चिंता अगर अकेले करने में सक्षम होते तो आज दुर्गति को प्राप्त नहीं होते।
हमारे नेता तो आज भी आपसे हाथ मिलाने को तैयार है। आप भी अगर हमें पीछे से चूरा बूकेंगे तो क्या फर्क रहेगा आप में और एक नेताओं को पूछ के आइए। अरे बाप रे, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो या फिर कोई भी रीजनल पार्टी हो, स्पोक्स पर्सन बाकायदा तैनात होते हैं डिबेट्स में। तू में कोई कमी नहीं होती है। इन लोग दोनों एक दूसरे से ऐसे भिड़ते हैं जैसे कॉलोनी में लड़ाई हो रही हो, जैसे गली मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो। कई बार अपने नाम बदले हैं, कई बार अपनी डिग्रियां बदली हैं, कई बार अपने उम्र बदले हैं, वो अपराधी रहे हैं, मर्डर केस के एक्यूज्ड रहे हैं। तो ऐसे आदमी को अगर आप निरंकुश होकर नहीं एक मिनट सर, अपराधी है या नहीं मुझे तो लगता है ये अदालतें तय करती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को करुणा सागर जी अपराधी कह रहे हैं। सुचेता जी, सबसे पहली बात करुणा सागर जी को पता होना चाहिए कि सम्राट चौधरी जी को, उनका नाम एक मर्डर केस में था जिससे बाकायदा पटना हाईकोर्ट ने उनको बरी किया था और उन पर कोई आरोप साबित नहीं हुए थे। उसके बाद वो सरकार में मंत्री बने, विधायक भी बने और अभी उप मुख्यमंत्री है। तो इस तरह की क्यों ये कह रहे करुणा सागर जी, मैं ये बताता हूँ। प्रियंका गांधी मैडम 17 साल लोधी रोड के टाइप 4 बंगलों में रह रही थी आराम से सिक्योरिटी के नाम पर। ये क्यों हुआ था करुणा जी, क्या ये सही था? और मोदी सरकार ने उस बंगले को खाली करवाया। रॉबर्ट वाड्रा जी को एसपीजी के तहत उनको एसपीजी की सुरक्षा नहीं थी, लेकिन देश भर के एयरपोर्ट पे उनको सिक्योरिटी स्क्रीनिंग उनकी नहीं होती थी क्योंकि वो गांधी परिवार के दामाद थे। ये सही था क्या करुणा जी? अपराधी लालू प्रसाद यादव उसके साथ अलायंस करके उनको अपना बड़ा भाई मान के बिहार में चल सकते। उपराष्ट्रपति महोदय का सवाल आया था। उपराष्ट्रपति महोदय आजकल घंटों में गायब हो जाते हैं इस देश के अंदर। एक हफ्ता 10 दिन तक उनकी अपीयरेंस नहीं होती है। कौन सी अफीम सुंघा के उनको कौन से फार्म हाउस में फेंका जाता है, ये देश वहां जा रहा है। घुसपैठियों की बात की आप लोगों ने, घुसपैठी निकालना किसका काम है? केंद्र सरकार का। पिछले 11 साल में कितने घुसपैठिए निकले? यूपीए 1 और यूपीए 2 में 89,000 यानी 90,000 और मोदी जी के समय पे केवल 5,000। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट किसी भी रोल को ले सकता है। इनका एक भी कैंडिडेट सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलेगा, सीसीटीवी भी ले सकता है, नहीं मिलेगा। नहीं आते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं और कहते हैं कि संविधान बदल सकता है वो झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को बोलो माफी मांगे। तीसरी बात घुसपैठियों की करी। राहुल गांधी के पिछले 10 साल में एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने बोला कि घुसपैठियों को हटाने चाहिए। मोदी जी ने तो रेड फोर्ट से बोला है, कभी राहुल गांधी ने बोला नहीं बोला, अखिलेश ने बोला नहीं बोला, प्रियंका वाड्रा ने बोला नहीं बोला। मुंह से कुछ घुसपैठियां निकलता नहीं है और बात चले करने की। अंजना जी, ये रहा राहुल गांधी का वीडियो 7 मिनट 26वें सेकंड पे। वो लोग जो हिडमा एक आतंकी, नक्सल आतंकी जिसने युवाओं की हत्या करी, आदिवासी युवाओं की हत्या करी, उसके प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करते, एक वर्ड नहीं बोल सकते नक्सली आतंकियों के खिलाफ। और ये वोट कटने से आरक्षण चला जाएगा? आरक्षण कैसे चला जाएगा? उनकी इच्छा है भारतीय जनता पार्टी की और आरएसएस की कि आरक्षण खत्म हो। उनकी चाहत कुछ भी हो, शुद्धिकरण से आरक्षण कैसे खत्म होगा? जो असली समस्या पैदा हो रही है वो चुनाव आयोग की जल्दबाजी की वजह से पैदा हो रही है। अगर चुनाव आयोग इसको पूरी तैयारी के साथ बीएलओ को पूरी ट्रेनिंग देकर पूरा समय लेकर अगर कराता, जिस प्रक्रिया को वो 1 महीने में आनंद फानन में पूरी कर लेना चाहते हैं वो प्रक्रिया 3 महीने में भी तो पूरी की जा सकती है। सवाल जो मेरा है, वोट कटेगा तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा कैसे? आज जो बातें कही जा रही हैं वो चर्चाओं पर, संदेहों पर और अफवाहों पर कही जा रही हैं। ऐसी चर्चा है, कई बीएलओ ये कह रहे हैं हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। नहीं, आप विपिन यादव की शायद बात कर रहे हैं। क्षेत्रों से एक खबर आ रही है। विपिन यादव ने ऐसा नहीं बोला अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में, उनके रिश्तेदार ने जरूर बोला ये बात। रिश्तेदार ने ये कहा कि मुझे उन्होंने ये बताया था कि मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। कयासों का बाजार जो गर्म हो रहा है, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं और ये भ्रामक खबरें भी हो सकती हैं, आप ये भी मान रहे हैं, उनके आधार पर ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग ने अगर संज्ञान नहीं लिया तो अदालत जाइए ना, उस बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सिर्फ स्टूडियो में ये चर्चा करने से काम चल जाएगा क्या? उन्होंने सही कहा कि भाजपा का संगठन कांग्रेस के संगठन से आज की तारीख में बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें हमें ये देखना होगा कि किस संगठन के लिए, किस राजनीतिक दल के लिए किस चीज की प्राथमिकता है। 2025 की बात है, चुनाव से 2 महीने पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? वो 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे थे। उसी समय भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर को उतार देती है पटना में। वो कैंप लग जाते हैं होटल मौर्या में, बैठ के सारे माइक्रो मैनेजमेंट होने लग जाती है। होटल मौर्या के कैमरे थाली में आप देखते रहेंगे, आप अपनी थाली में जो छेद हो रहे हैं उसे देखिए ना। आप लोग लंगर खाने गए थे और चप्पल भी आपके खो गए। प्रभु, मैं ये कह रही हूँ, सबसे पुरानी पार्टी, क्या हाल कर दिया आप लोगों ने। और ये अब वो यूथ कांग्रेस की बात कर रहे थे। यूथ कांग्रेस को कौन चला रहा है आपका? बाहर से आया कोई कन्हैया। क्या है उसकी आइडियोलॉजी? राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे, किससे कर रहे थे? वो हिडमा तू अमर रहे, घर घर से हिडमा निकलेगा, क्या जरूरत है मुलाकात करने की? नहीं, पोल्यूशन पे मिल रहे हैं। हिडमा जाए वो पोल्यूशन। आपकी लीडरशिप को आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मीडिया गोदी हो गई है। आयोग, चुनाव आयोग जो है उसने दफ्तर बीजेपी में खोल दिया है। सब में दिक्कत है। कांग्रेस प्यारी बेबी है, उसको कुछ मत करो। जिसको आप जस्टिस कह रहे हैं वो जस्टिस नहीं, बदला है। बदला आप सिर्फ क्रिमिनल से नहीं ले रहे हैं, आप उन निर्दोष लोगों से, उनके घर वालों से, उनके बच्चों से, उनके परिवार वालों से ले रहे हैं। हिल जाएगा नीचे का धरती, हिल जाएगा। जी, हमारे लॉ सेंटर में ये पढ़ाया जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारे देश में 4.5 करोड़ केसेस अभी भी पेंडिंग है, और अगर बुलडोजर की सरकार हमें 2000 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी अगर वापस लाने में हेल्प करे और 68,000 की लैंड अगर वापस से एक्विट हमें करवा दे, तो इसमें क्या बुराई है? कब तक एक आम इंसान इंतजार करेगा? कब तक एक इंसान धर्म के नाते
कुछ आई लव मोहम्मद बोल के हमें परेशान करते रहेगा। क्यों ना हम जस्टिस खुद से ले और क्यों ना इस तरीके से जो भी अवैध प्रॉपर्टी है उसको वापस से रिक्लेम किया जाए। इसमें क्या बुराई है जी? आखिर में मैं कहना चाहूंगी जेन जी की तरफ से, योगी जी आप लट उठाए, हम आपके साथ हैं। हाल में जो बकरीद पर हिंदुओं को नहीं निकलना चाहिए। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ, क्या हो गया? मिल जाएंगी 2-4 मुसलमानों की वोट, चिंता मत करो। टोपी खा जाती, बोलने दो भाई मुझे समय पर अपने। मिल जाएगी टोपी लगा लो, 4 मिलेगी मुस्लिमों की, मैं दिलवाऊंगा। और बताइए, लेकिन सीखिए मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी। हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, अपने समय में आप अपने पास इतना एजुकेटेड क्यों है? आमतौर पर ऐसे होते नहीं, माना ईंट पत्थर गिलास फेंक के बात देते, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं भाई। गिलास भी फेंक के जाएंगे और 24 घंटे, अब 24 घंटे सुबह से देर रात तक हाथ में गिलास रहता है तो गिलास फेंकोगे, कुछ और तो फेंकने से रहे। थैंक यू। आदमी को बैठा रखा है, मैंने गुजारिश कर ली, बड़ा बता दिया, पूरा सामान बता दिया, आदमी मानने को तैयार नहीं। कमेंट करेंगे तो मैं मैंने को भी बदतमीज कहूंगा, क्योंकि आप कहते रहिए बदतमीज पार्टी के आदमी से बदतमीज सुनना कोई बुरी बात नहीं है, आप कहते रहिए। जो घुसपैठिए अमित शाह जी की पीछे से कुर्ता पकड़कर चलते हैं। जिस राज्य में चुनाव होता है अमित शाह जी के पीछे चल देते हैं। ये क्या बकवास कर रहा है? झारखंड में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए झारखंड में थे। अच्छा। फिर दिल्ली में चुनाव था तो सारे घुसपैठिए दिल्ली में थे। फिर बिहार में था तो बिहार में थे। अब बिहार का चुनाव समाप्त हो गया, बिहार की कोई बात नहीं होगी। अब सारे घुसपैठिए जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर चले जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि जैसे अभी आपने कहा था कि बीजेपी जहां इलेक्शन लड़ती है वहां पे जो है ये घुसपैठियों का मुद्दा आ जाता है। अगर ये बात है तो अभी बंगाल से जो बिल्कुल ये हमारे रोहिंग्या निकल रहे हैं बाहर और बांग्लादेश जा रहे हैं, जो बीएसएफ के फौजी इसकी इंफॉर्मेशन दे रहे, फिर ये कहां से है? ये कौन से लोग हैं, कहां से जा रहे हैं? अगर से बीजेपी मुद्दा उठाती है। अरे मैं क्या बताऊं, मेरा मुंह निकल गया। कोई संयोग नहीं हो सकता कि जिस दिन भारत का संविधान दिवस है उसी दिन भारत के अंदर एक नई पार्टी कई साल के बाद 60-70 साल के बाद पैदा होती है। भगवान जो भी कुछ करता है उसके अंदर भगवान की कुछ ना कुछ मंशा होती है। एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो काम आपने 2 पैसे का नहीं किया और बातें ऐसे कर रहे हो जैसे भारत रत्न मिल गया। मुख्यमंत्री था एक इस देश का जिसने कहा था मैं बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, मुलायम सिंह यादव। चुनावी सभा में अपनी बहू के लिए प्रचार करते हुए मुलायम सिंह ने यह बयान दिया कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे। मरवा दिए वर्ड बोला, ये नहीं कहा पुलिस फायरिंग में मर गए थे। इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए क्या कर सकता था? अगर 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मस्जिद को बचाने के लिए गोली नहीं चली थी। 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा थी, गोली नहीं चली थी। 2 नवंबर 90 को चली। और लास्ट में एक बात कह दूं, ये कहते हैं ना मस्जिद गिरा दी गई। मैं आपसे एक बात कहता हूं, एक बिल्डिंग खड़ी हो और बगैर बुलडोजर के हाथ में कुदाल और फावड़ा लेके 11:30 बजे लोग अंदर गए और शाम 5 बजे तक वो क्रिकेट का मैदान बन गई। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मानो तो संयोग और मानो तो दैव योग। सोचने की बात। 6 घंटे में आप बुलडोजर लगा के नहीं कर सकते साहब। आप कह रहे हैं कुदाल फावड़ा लेकर, और वो जानते कैसी थी? वो ये वाली ब्रिक की ईंट नहीं थी जिस दीवार को गिराना आसान होता है, वो लखौड़ी की ईंट थी जो ऐसे ऐसे करके रखी जाती थी। दैट इज वेरी। जैसा कि सभी लोगों ने बताया कि राबड़ी देवी जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो क्या है, नेता प्रतिपक्ष भी है बिहार की विधान परिषद में। तो उनका तो अधिकार नहीं, लोग कौन सा अधिकार है? संघ से अधिकार बन गया। तुझे क्या प्रॉब्लम है? बताइए ना, आप जो देश भर में डॉक्टर हैं, किसी को Z+ सिक्योरिटी मिलता होगा, लेकिन जानवरों के डॉक्टर को, गाय भैंस वालों के जो डॉक्टर है मोहन भागवत जी, उनको मिला हुआ है Z+ का सिक्योरिटी। अरे कौन भौंक रहा है बदतमीज? कौन है मोहन भागवत इस देश में? किस प्रोटोकॉल के तहत मिला जानवर के डॉक्टर को इतना सारा सिक्योरिटी? ये प्रक्रिया मतलब कैसे प्रक्रिया बनी हुई है? क्योंकि दलित पिछड़ा नहीं है ना मोहन भागवत। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये संविधान की बातें करते हैं, आज जब संविधान का पालन होता है तो विशेषाधिकारों को इतनी तकलीफ क्यों? और भाषा तो देखिए महिला है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, पर यही भाषा ने जो हराने का काम किया है, क्योंकि जंगलराज इसीलिए याद आता है। क्या नफरत की भाषा है? अब अपना पॉइंट रखिए। भागवत जी के लिए इस प्रकार की भाषा मुझे लगता है किसी के लिए भी करनी चाहिए। आपको अपना मुद्दा रखना चाहिए, उस पर बात करिए। ये सस्ती पब्लिसिटी के पीछे ये जो महिला बैठी उन्होंने आजादी का बंटा धार किया। मानव जी एक चीज समझनी पड़ेगी, 2015 में जब तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम बने, तब देश रत्न मान 5 नंबर पे उन्होंने डेप्यूटी सीएम के घर को पूरी तरह से रिनोवेट किया, बहुत बड़ी तरीके से वहां पे खर्च किया। उस टाइम पे भी ये मुद्दा बना था। ठीक है। 2017 में जब वो डेप्यूटी सीएम चले गए, उन्होंने ये वापस यही विशेषाधिकारी वाली बात की, अरे देखिए हमारे से छुड़ी लिया गया। हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की। 2019 में हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि डेप्यूटी सीएम जो भी होगा, जो भी एक्स सीएम होगा, उसको ये सब विशेषाधिकार या बंगले नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गया।
अगर वही जो कानून बना है उसका पालन करने में भी आपको इतनी तिलबिलाहट होती है, इसीलिए तो जनता आपको नहीं चाहती है। आज भी आपका जंगल राज क्यों नहीं भूली, जो दादागिरी की भाषा कर रहे हैं, नहीं हम तो बंगला नहीं खाली करेंगे, हम तो ये नहीं करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करना। देश की जनता है, बिहार की जनता ने इसी को तिरस्कार किया, अभी भी समझदारी है। अभी तो 30 पे 3 पे आ जाएंगे इस भाषा से। मैं बोल सकता हूं कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा बहुत विपक्ष बचा रहे, पर आपकी भाषा तो रही प्रियंका जी 3 पे ले आओगी, करवाली बेइज्जती। आगे स्वाद। आपने शुरू में जब अपनी बात कही थी तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में पिछले 48 साल से नहीं है, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं, चाहे साउथ के राज्य हों, चाहे मध्य भाग के राज्य हो, जहां कांग्रेस नहीं आ रही है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन तो करना होगा कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए, वोट चोरी का मुद्दा तो आज हम लोगों ने शुरू किया, पकड़ा है और इसको भ्रष्टाचार जैसा देखा है, लेकिन आज से 20 साल पहले 30 साल पहले तो ये मुद्दे भी नहीं थे। जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन समीक्षा करनी चाहिए कि बार बार हमारा कैडर क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक काम करती है, चुनाव प्रति चुनाव काम करती है। अब हम लोग सुन रहे हैं कि लोग पश्चिम बंगाल के लिए कूच कर गए हैं दिल्ली से, मतलब उनका बड़ा नेता, छोटा नेता, सब 24 घंटा 365 डेज जनता के बीच में है। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ? तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ? निखिल जी कहाँ है आप? इतने 5:07 पर आ रहे हैं, 4:50 पर अपना डिबेट शुरू हो जाता है। आप भी कांग्रेस के मतलब सिपाही हैं और ऐसा करते हैं आप, क्यों ये लेट लतीफी? ये भी एक बड़ा कारण है, समझ रहे हैं आप निखिल जी? रूबिका जी माफी चाहता हूं लेट आने के लिए, लेकिन आनंद जी ने एक बात कही कि युवा कांग्रेस में चुनाव बंद कर देने चाहिए। अब देश की जनता को यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या देश की दूसरी सबसे बड़े राजनीतिक दल को अपने नेताओं को चुनाव के माध्यम से चुनना चाहिए या पर्ची के माध्यम से चुनना चाहिए? उन्होंने सही कहा कि भाजपा का संगठन कांग्रेस के संगठन से आज की तारीख में बहुत बेहतर है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। तो ये तो था टीवी न्यूज़ डिबेट्स और इंडियन पॉलिटिक्स, और आज भारत में जो चल रहा है उसका एक छोटा सा दृश्य। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस लाइक करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।